हे गाइस, गुड मॉर्निंग। पुरी से आने के बाद आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है किमायरा। से हाय किमायरा। तो पुरी से हम लोग आ गए थे, नाइट में पहुँचे थे तो हमने ज़्यादा व्लॉग किया नहीं। और मम्मी हमारे साथ आ गई थी। अभी हम हैं हॉस्टल में। गेस्ट हाउस है जो CCL रांची में CCL का, उसमें हम रह रहे हैं अभी 3 मंथ से। और इस बीच जगन्नाथ से आने के बाद हमें क्वार्टर भी अलॉट हो गया है किमायरा, है ना। तो हमें क्वार्टर अलॉट हो गया है फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स। तो अभी उस क्वार्टर में बहुत सारा काम है, वो सब काम होगा, कहीं 2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे वहाँ पे और फिर सामान लेके आएंगे हम घर दिल्ली से अपना। अभी फ़िलहाल तो हमें गेस्ट हाउस मिला हुआ है, हम इसमें ही रह रहे हैं। तो पुरी में जैसे मैंने बताया था आपको, मम्मी भी आई थी पुरी में दर्शन के लिए। तो मम्मी को दर्शन कराने के बाद मम्मी को हम अपने साथ ही ले आए। तो ये रही मम्मा। से हाय मम्मा। ये मम्मी है और ये किमायरा है। तो अभी है छुट्टी, तो हम सोच रहे हैं छुट्टी वाले दिन कहीं घूम के आते हैं आसपास का एरिया। तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हम कहाँ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि नेत्र हाट जाते हैं। अच्छा, किमायरा का मन है कि वो जू जाए, और बट मैं सोच रही हूँ अभी बहुत धूप है तो जू में तो ज़्यादा देर हम चल नहीं पाएंगे, वो बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाएगी और ये खुद ही नहीं चल पाती है। आप खुद तो चल नहीं पाते हो। नहीं चल पाते हो भैया आप। ये चलती नहीं है और फिर पापा की गोदी में चढ़े रहती है कि मेरे को नहीं चला जा रहा, मेरे से नहीं चला जा रहा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम कहीं माउंटेन एरिया में जाते हैं। यहाँ पे एक नेत्र हाट करके जगह है, पास में ही है, तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे 1 नाइट स्टे करें, थोड़ा घूम फिर के आएँ वहाँ पे। और फिर कल संडे है तो कल वापस आ जाएंगे शाम तक। तो वो हम निकलते हैं तो मैं आपसे आगे आपको अपडेट देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं फाइनली। तो तब तक के लिए बाय। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं नेत्र हाट के लिए और अभी 1:50 हो रहे हैं और मैप में टाइम दिखा रहा है 3 hours 35 minutes। 162 किलोमीटर है यहाँ से नेत्र हाट। तो 3 hours 35 और 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे हम नेत्र हाट में। अभी हम हैं काके रोड पे और काके रोड से हम लोग निकल रहे हैं नेत्र हाट के लिए। लोग खड़े हैं तो वही हाँ, यहाँ पे फोटो क्लिक करा रहे हैं। दिस इज जो रेड गेट है ना, गेट है ये जो रेड गेट है ये है धोनी का घर। यहाँ पे कोई ना कोई रहता ही है और यहाँ से स्टार्ट होता है। पीछे जो कोठी दिख रही है वो वहाँ पीछे तक है उसका धोनी की कोठी है। स्टेशन इसको तोड़ते हैं फिर कॉटन निकलती है इसके अंदर। अरे वाह, हाँ देखो ये ना वाइट वाइट ये कॉटन ही तो है। हाँ हाँ, ये कॉटन निकल रही है इसके अंदर से। इसको बीन के फिर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसमें से साफ करके आते हैं। हाँ ये कॉटन ही तो है। ये कॉटन है। अरे वाह, दिखाना देखो। अरे वाह किमायरा देखो, ये तो प्योर कॉटन ही है। कॉटन है ये प्योर। अरे वाह, इसी से गद्दे में डालते हैं ये। अरे इसी का हाँ, तो पेड़ है इसी ये। का मैट्रेस बनता है कि ना, इसी से क्विल्ट बनती है और क्या, और इसी के ही पिलो में डालते हैं। देखो गाइस, तो एक और पड़ा हुआ देख, पापा को भी दिखाते हैं। ये फूल है इसका, किन्नू को भी ये इस फूल से निकल रहा है इसके। क्या कहते हैं ये इसका?
इसको कहते हैं, इसको ये होता है बिनोले। इसको खिलाते हैं गाय को। गाय को भैंस को खिलाते हैं। जो भैंसें दूध देती है ना उनको खिलाते हैं, ये निकले इसके अंदर से बॉईल करके। कॉटन के अंदर से। अरे दिखाओ तो। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या मस्ती कर रहे हो पीछे? इन लोगों को बहुत मजे आ रहे हैं। बोलते हैं घोड़। आ गई लड़की हमारे देखना होगी साइड में। हाँ हाँ ये हमें रोकती जा रही है। रोड का है। अरे ये क्या था, ये क्या था? अरे क्या था? ये कैसा हाल कर रखा आपने अपना? हाँ भाई कैसा हाल कर रखा है? ये देखो रोड का जा रही है, देखो ऊपर देखो। ओह माय गॉड देखो ऊपर जा रही है। ओह भागो रे। अरे ये तो ऊपर, इसमें तो हम ड्रोन से चल सकते हैं। रुके हैं हम। कौन सी जगह है ये? दिस इज घाघरा। घाघरा कोई जगह है घाघरा। धूल मिट्टी उड़ रही है इसमें। घाघरा करके कोई जगह है, तो हम यहाँ पे रुके हैं। भूख लगी है तो कुछ लेते हैं, समोसे वमोसे, फिर सीधा नेत्रा हाट पहुँच के कुछ खाएंगे। सर बुखारी हो जाएगी। ये देखो ये क्या कर रही है शरारता बच्चा। क्या कर रहा है कि मायरा? क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ नहीं, मैं तो मस्ती कर। ले लिए समोसे। मुझे मुझे ऑलरेडी मिल गए समोसे, बिल्कुल गरम गरम है। क्या कि मायरा आप खाओगे? ये क्या कर रहे हो पापा? मुंह पानी आ गया इन्हों। किन्नू आपको पसंद है समोसे? अच्छा तो गाइस समोसे वमोसे खा लिए, बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे। और किमायरा ने भी खा लिए, हम सब ने खा लिए हैं समोसा। और अब निकलेंगे हम नेत्र हाट के लिए। विद इन 1 आवर में हम पहुंच जाएंगे नेत्र हाट। और बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, बहुत ही सुंदर है, माउंटेन्स है। और जैसे आप देख ही रहे होगे वीडियो में, बहुत ही अच्छा रास्ता है और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये रोमी क्या लेके आए हैं? क्या लाए हो आप? ये क्या दिखा रहे हो? बेसन की सेव, बेसन वाली कोई नमकीन है, वो लेके आए हैं। देखो लोकल है, मैंने तो खा लिए। ये घर पे बनी हुई है, लोकल गाँव वालों की बेसन की हमने नमकीन। तो खा लिए। अब समोसे, हाँ अब हम होममेड। खाएंगे। क्या खाओगे? अब हम खाएंगे चिप्स। गैरिया में हम खाएंगे चिप्स, बट चिप्स तो मैंने लिए ही नहीं, पापा ने लिए ही नहीं चिप्स। ये चिप्स खा रही है। ये चिप्स नमकीन से है। बढ़िया ये खाओ यार। चिप्स खाओगे?
उत्तराखंड का गौरव नेत्रहाट में आपका स्वागत है। स्वागत क्या होता है? वेलकम। तो स्वागत क्यों बोलते हैं? वहाँ पे लिखा हुआ था तो We reached at नेत्रहाट। सनसेट। हाँ हे गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं नेत्रहाट और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले हम फटाफट से जा रहे हैं सनसेट पॉइंट देखने, क्योंकि कल तो हम निकल जाएंगे दोपहर तक। तो आज सनसेट पॉइंट देख लेते हैं। हम परफेक्ट टाइम पे पहुंचे। अभी हो रहा है 5:15, तो 6 बजे के करीब सनसेट होगा। तो हम सनसेट पॉइंट देख के फिर हम अपने होटल जाएंगे। ठीक है कि मायरा? इसी जगह देख लो कैसी कर रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? मैग्नोलिया जा रहे सनसेट पॉइंट। मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। तो उसी के रास्ते पे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। देखिए अच्छे रास्ते। सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट है ये। सो गाइस, ये था सनसेट पॉइंट का एंट्रेंस और ये पार्किंग थी। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्किंग में लगी हुई थी, तो हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर ली यहाँ पे। काफ़ी और भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे सनसेट व्यू पॉइंट देखने के लिए, तो हम लोग भी निकल गए सनसेट व्यू पॉइंट देखने के लिए। और ये पूरा देखिए, ये भी जितने भी नेत्रहाट में टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसका एक मैप यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो मैप भी हमने चेकआउट कर लिया। फिर मैं, किन्नू, मम्मा, रोमी, हम चारों निकल गए व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ मिल भी रहा था, सोवेनियर्स टाइप के, जिनको आप यहाँ से परचेज़ करके ले जा सकते थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए थे जिसमें अलग अलग आइटम मिल रहे थे खाने के। तो हमें भी सुबह से काफ़ी भूख लग गई थी, बस हमने वो समोसे ही खाए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चलिए यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, तो उसी के लिए फिर हमने यहाँ पे कुछ बच्चे थे, लड़कियाँ थी, वो समोसे और मैगी बना रही थी, तो हम उन्हीं के पास चले गए थे बनाने के लिए। और एक देखिए प्यारी सी गोट है, ये किन्नू तो इसके पीछे ही लगी और ये गोट भी किन्नू के पीछे ही पड़ गई थी, हमारे पीछे पड़ गई थी। और ये इतनी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो इनको खिलाते रहते होंगे ये सब पकोड़े वकोड़े, सब फास्ट फूड, तो ये सब खाती है ये वाली गोट। मैंने जब हम लोग मैगी खा रहे थे तो ये हमें से मैगी खिला रहे थे, तो मैगी भी खा रही थी, मांग रही थी हमसे, और पकोड़े भी खा रही थी। पकोड़े जब हमें से दे रहे थे, तो ये हमारी मैगी रेडी हो रही है। बहुत ही अच्छी मैगी बनाई थी इस बच्चे ने, ये वेजिटेबल मैगी बनाई थी जैसे पहाड़ों जैसी। ये रोमी है, वेट कर रहे हैं अपने टर्न का कि कब मैगी बन के आए और ये खाएं। और फिर मैंने मैंने पकोड़े भी बनवा लिए। ये पकोड़े भी काफ़ी टेस्टी थे, अनियन पकोड़े थे। ये देखिए ये रोमी खिला रहे हैं इस गोट को और ये खाई जा रही है मज़े से। और ये देखिए इसने पूरा एक डोना खा लिया था पकोड़े का, ये और भी मांग रही थी फिर मुझसे। बहुत ही क्यूट थी, कुछ कह नहीं रही थी, बस मांग रही थी कि ये दे दो पकोड़े, तो मैंने इसे खिला दिए थे। और इसने मैगी भी खाई थी और ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, हमारे आगे पीछे घूम रही थी। और किन्नू को तो इसके साथ खेलने में बहुत मज़े आ रहे थे, किन्नू की तो फ्रेंड बन गई थी। जब हम व्यू पॉइंट पे गए थे तो वहाँ भी आ गई थी हमारे पीछे पीछे। ये देखिए आ गई मेरी मैगी रेडी होके। मैंने तो खूब एंजॉय की मैगी। और रोमी से मैं पूछ रही हूँ कि आपको कैसी लगी, तो ये अपने रिव्यू दे रहे हैं खा के, इन्हें भी बहुत अच्छी लगी। फिर मैं खा रही थी तो रोमी मेरा भी रिव्यू ले रहे थे कि कैसी लग रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मम्मा को भी अच्छी लगी। मतलब मैंने यहाँ हिमाचल के और उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसी वेजिटेबल वाली मैगी खाई थी, बट यहाँ झारखंड में भी ऐसी मैगी मिलेगी ये नहीं सोचा था। वैसी थी, सेम टू सेम टेस्ट जो वेजिटेबल मैगी वहाँ बनती है पहाड़ों में।
ये देखिए ये व्यू पॉइंट था, इसको मैं अलग अलग पॉइंट से अलग अलग एंगल से सनसेट को शूट करने की ट्राई कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था शाम को। ये देखिए फिर मैंने इस एंगल से भी बनाया, इस एंगल से भी शूट किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, सूदिंग लग रहा था सनसेट। हमने बहुत इन्जॉय किया इस पॉइंट पे और बहुत सारे लोग आए हुए थे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग मिलेंगे, बट बहुत सारे लोग थे इस सनसेट व्यू पॉइंट पे। और फिर वेदर भी बहुत अच्छा था, किन्नू भी बहुत मज़े कर रही थी, किन्नू ने तो बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये देखिए कितने सारे लोग हैं। 6 बजे तक जब तक सनसेट का टाइम हुआ तब तक धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। इस वाले पॉइंट पे ही सबसे ज़्यादा भीड़ मिली हमें। ये देखिए जब हम आए थे जब इतने लोग नहीं थे, बट धीरे धीरे करके काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। तो काफ़ी लोग अपना व्यू एंजॉय कर रहे हैं कि माहिरा अपना अलग डांस करके मज़े कर रही है। सनसेट हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है अंधेरा होने में और पूरा फॉरेस्ट क्रॉस करके जाना है, इसलिए हम निकल रहे हैं थोड़ा जल्दी। अरे 5 मिनट में हो जाएगा अभी। हाँ फिर पूरा अंधेरा भी तो हो जाएगा ना, पूरा फॉरेस्ट एरिया है और हमें होटल भी देखना है। अभी होटल भी बुक नहीं हुआ है हमारा। तो गाइस जैसे सनसेट हुआ तो हम लोग निकल गए सबसे पहले, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो रोड पे, क्योंकि सब लोग एक ये पतली सी रोड थी, इसी से जाने वाले थे। तो हम लोग निकल गए और क्योंकि हमने होटल भी बुक नहीं किया था तो हमें होटल भी बुक करना था। और पूरा रास्ता फॉरेस्ट वाला था, नया रास्ता था, तो कोई रिस्क नहीं लेना था, तो इसलिए हम अंधेरा होने से पहले ही निकल गए। और ये देखिए कितना प्यारी लग रही हैं लाइटें नेत्रहाट के रोड पे, बहुत सुंदर लग रही हैं। शाम होते ही काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो गई थी पूरे नेत्रहाट में। तो हम बस अपना होटल ढूंढ रहे थे। वैसे तो हम देख के आए थे गोवा विवो मेक माई ट्रिप पे, हमने सर्च कर लिया था। वैसे यहाँ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो दिखा रही थी ऑनलाइन, तो उनमें से हमने 1-2 को चूज़ करके रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे ना कुछ चेकिंग हो रही थी। यहाँ पे सब टूरिस्ट से पूछा जा रहा था कि आप लोग कहाँ पे रुकोगे, कहाँ से आए हो, तो उसी की चेकिंग चल रही थी और एंट्रीज़ हो रही थी, तो हमने वो करा दी थी। और ये है हमारा होटल रवि एंड शशि। ये अभी कुछ बन चुका है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ठीक थी प्रॉपर्टी, बिल्कुल ओवर द टॉप भी नहीं थी और बिल्कुल एवरेज भी नहीं थी, ठीक थी, अच्छा था स्टे हमारा। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी इस वाले होटल में और स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट था और सबसे अच्छा फूड भी हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया हमारा स्टे। ये मम्मा तो अपनी रील बनाने में लगी हुई हैं। हाय पैरेट, बोलता है क्या ये? कितने बोलता है क्या? बोलो इसको। हेलो पैरेट। क्या कर रहे हो आप? लाइट ही गई। लाइट गई पैरेट की तो। गाइस हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल सनसेट पॉइंट से। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, चाय वाय पी और फिर अभी हम आ गए हैं डिनर के लिए। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। हाँ बता रहे हैं 46046। कैसा लग रहा है? इनकी तो जैकेट निकल गई है, ये पूरे रांची वाले हो गए आप 3 months में। मम्मी आलू चोखा गाइस हमने कभी खाया नहीं था तो मंगाया है आलू चोखा। और ये क्या है? ये हमारी दाल फ्राई और ये रोटी और राइस। नाइट में हमें हल्का ही खाना था
ये चोखा ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। किन्नू, चलिए ट्राई करते हैं चोखा, आलू चोखा। हम कर रहे हैं नाइट में वॉक, लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद। ये टिपिकल गर्मी वाला सीजन है ना। हाँ यहाँ पे देखो एसी की जरूरत नहीं है। हाँ, गर्मी के सीजन में भी एसी में ठंड लग रही है, और normal एसी में क्या फैन में भी ठंड लग रही है। नॉर्मल ठंड जो स्टार्ट होती है ना, हाँ मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। हाँ, बहुत अच्छा वेदर है। लगाएंगे इधर लगा। देखो कितना जाना बेटा, मैं घुटने छिलना छिल लो। देखो जैकेट सी में इतनी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, है ना। बढ़िया सा मौसम है। हम कर रहे हैं वॉक खाना खाने के बाद। डाइजेस्ट कर रहे हैं। बढ़िया वेदर है, एकदम एकदम प्योर एयर है। ये हमारे होटल की बाहर ही है, रोड उस पे घूम रहे हैं। खड़े हो। ऐसे नीचे यहाँ रख के ऐसे। हाँ।